औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। माज़ी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। नशा पिला के गिराना तो सभी को आता है, नशा पिला के गिराना तो सभी को आता है। मज़ा तो जब है कि गिरते को थाम ले साकी। हम खुद ही तराशते हैं मनाजिल के राह संग, हम वो नहीं जिन्हें ज़माना बना गया। अल्लाह ताला का बेहद एहसान कि उसने हमें मुसलमान बनाया है। इसी एहसान का शुक्र अदा करते हुए हम अपने हर नेक काम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बरक़ात पर दरूद व सलाम से करते हैं। आज हम अपने इस कोर्स में फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे मेडिकल रैप्स के लोग, बहुत सारे बैंक मैनेजर, स्कूल टीचर्स और मुख्तलिफ फील्ड से तल्लुक़ रखने वाले, तो उनकी डिमांड पर कि हमें फ्रीलांसिंग सिखाई जाए, हमें ऑनलाइन स्किल्स के बारे में बताया जाए। तो जैसे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती चली जा रही है, सारे काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसके साथ साथ इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर स्कैमर्स, धोखेबाज लोगों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और बहुत सारे लोग इन कंपनीज का हिस्सा बनते हैं जो कि इनसे पैसे चार्ज करते हैं कि हमारी कंपनी का हिस्सा बनने के लिए पहले आपको ये फ़ी देना पड़ेगी, फिर आप हमसे ये प्रोडक्ट बाय करें और फिर आप इस तरह लोगों को साथ अटैच करें और इस वजह से इतने टाइम के बाद आपकी अर्निंग जो इस तरह स्टार्ट होगी। और प्रूफ भी दिखाते हैं जो कि फेक होते हैं और एक नॉर्मल पर्सन को इस वाले से इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, तो वह इनके धोखे में आकर बाज़ औक़ात बैंक से भी पैसे निकलवा कर, लोन लेकर भी इन लोगों के मुंह भरते हैं, इन लोगों को देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये लोग स्कैमर हैं और अपनी बहुत सारी रकम ज़ाया कर जाते हैं। तो इन्हीं स्कैमर्स की वजह से लोग फिर ऑनलाइन सिखाने वालों पे ट्रस्ट नहीं करते कि शायद सभी लोग हमारे साथ फेक कर रहे हैं। तो इन्हीं मेंबरान्स की रिक्वेस्ट कर पे हमें कि हमें ये बताया जाए कि आखिर हमें आप सिखाएंगे क्या और ये कैसे हम इसे अर्निंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा कि फ्रीलांसिंग, कि हम फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग एक काम है और जो पर्सन ये काम करता है उसको फ्रीलांसर कहते हैं। इज सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ऑफरिंग हिज सर्विसेज टू क्लाइंट। कि जो फ्रीलांसर होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कोई स्किल सीखता है, कोई काम अच्छे से सीख कर फिर उसके रेलिवेंट लोगों के साथ कांटेक्ट करता है और बताता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, अगर आप ये काम करवाना चाहते हैं मैं आपको ये काम करके दे सकता हूँ और इसके लिए मैं इतना चार्ज करूँगा। अगर उन लोगों को उस पर्सन का काम पसंद आता है वो अपने साथ हायर करते हैं और उसके किए हुए काम पे फिर वो उसको पे करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था फ्रीलांसिंग कि आप लैपटॉप को यूज़ करते हुए घर में बैठकर कोई एक स्किल सीखें और उस स्किल्स की बेस पे आप अपने लैपटॉप को यूज़ करते हुए, इंटरनेट कनेक्शन लैपटॉप को यूज़ करते हुए आप फिर लोगों को मुख्तलिफ काम करके दें और इससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। आगे फर्दर मज़ीद भी मैं आपको बताऊंगा कि लोग कैसे कमाते हैं, कौन सी स्किल हैं और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस आ रही है और हमें फ्रीलांसिंग से फ़ायदा क्या होता है, सभी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन स्किल्स आप सभी के सामने है। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती चली जा रही है, आज से कुछ साल पहले लोग टच मोबाइल के बारे में बहुत कम जानते थे, लोगों के पास छोटे मोबाइल ही हुआ करते थे। लेकिन आज के दौर में जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती चली जा रही है, सारे बिजनेस, सारे कारोबार ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, लोग अपनी प्रोडक्ट, अपनी चीज़ें ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे लिए ऑनलाइन स्किल्स को सीखना,
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों ने अपने कारोबार को प्रमोट करने के लिए, अपने कारोबार को मज़ीद एडवांस पे लेवल पे ले जाने के लिए और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कुछ लोगों को साथ हायर करना होता है। कुछ को एज ए एडवर्टाइजिंग एजेंट, जो कि उनकी मार्केटिंग करे, जो कि उनकी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करे, और कुछ लोग जो कि इनके सोशल अकाउंट को मैनेज करें, और कुछ मज़ीद भी चीज़ें जो कि हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इन्हीं ज़रूरियात के पेश नज़र ऑनलाइन स्किल्स का सीखना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो है वो जिस तरह महंगाई की ये दौड़ है, लोग इस कदर महंगाई का शिकार हैं, गुर्बत का शिकार हैं, तो इसमें अगर हम ऑनलाइन स्किल सीखते हैं तो अपनी जॉब के साथ जो भी काम हम कर रहे हैं, अपने वक्त का कुछ वक्त का हिस्सा यहाँ पे देकर हम इन ऑनलाइन स्किल्स को सीख के यहाँ पर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके अपनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि सारे बिजनेस ऑनलाइन स्किल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एक 2014 के स्टैट के मुताबिक 54 मिलियन जो अमेरिकन हैं वो फ्रीलांसिंग करते हैं, और इसी को उन्होंने बेस बनाया हुआ है कि 54 मिलियन अमेरिकन, जस्ट अमेरिका के लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, यानी उनके अपने बिजनेस हैं, अपने कारोबार हैं, और एवरेज एक पर्सन के चार तक बिजनेस हैं, और उन बिजनेस को मैनेज करने के लिए फिर वो अपने साथ लोगों को हायर करते हैं। कैसे हायर करते हैं? बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू वो मुख्तलिफ लोगों के साथ कांटेक्ट करते हैं, और फिर इस हवाले से उनके साथ डीलिंग करते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट है और इसको करने के लिए हम आपको इतना पे करेंगे। अगर आपको ये स्किल आती है तो आप हमें ये काम करके दें, हम आपको इतना पे करेंगे। अगर आप अच्छे से प्रोजेक्ट को करते हैं तो फिर आपको उसके रिटर्न में वो डॉलर्स में पे करते हैं, और आप वो काम तब ही कर सकेंगे जब आपने अच्छे से सीखा होगा। अगर हम काम को नहीं सीखते, सीखे बगैर मार्केट में चले जाते हैं, तो हो सकता है कि हम थोड़ी बहुत अर्निंग कर भी लें, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। तो इसलिए लॉन्ग टर्म कामयाबी के लिए स्टार्ट में हमें लर्निंग एटीट्यूड, और इस लर्निंग एटीट्यूड को फॉलो करते हुए एक स्किल को सीखना होता है, और इस स्किल्स को सीख कर फिर इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे लोग आकर अपने प्रोजेक्ट वो पोस्ट करते हैं, और या फिर हम वहाँ पे जैसे लोग फिजिकल शॉप बनाते हैं, वहाँ पे हम ऑनलाइन शॉप बनाते हैं और बताते हैं कि हम ये काम आपको करके दे सकते हैं, और वो काम करके फिर हम उनसे चार्ज करते हैं और उसके मुताबिक। और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हमारे लिए ये भी है कि लोग हमें डॉलर्स में जब वो पे करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्टली क्लाइंट अंग्रेज होते हैं, और उनकी जो करेंसी है वो हाई है। हमारे यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक रफली ले लेते हैं कि 230 रुपये डॉलर है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो PKR में बनेंगे वो 230 बनेंगे, 230 PKR, और वहाँ उनका $1 बनेगा। तो अगर वो वहाँ पे हमें एक काम के, एक प्रोजेक्ट के $100 भी देते हैं, अगर हम उनको PKR में चेंज करते हैं तो हमें उसके मुकाबले में कितना वो पे कर रहे होते हैं। ये हमें बड़ा एक प्लस पॉइंट मिलता है कि हम डॉलर्स में कमाते हैं। तो नेक्स्ट आगे मैंने कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में लिखा है। प्रीमियम प्लेटफॉर्म, इसमें क्लच है, फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आर है, एडसे है। तो ये सारे नीचे प्लेटफॉर्म हैं, सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं कि जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इनके थ्रू लोग जो हैं वो सर्विसेज देते हैं, और लोग आकर यहाँ पे प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं, और हम वहाँ पे बिड करते हैं, और उन प्रोजेक्ट को करने के बाद वो हमें जो है वो पे करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं इसमें एक फाइवर को, कि लोग यहाँ पे आकर कैसे जो है वो अपनी सर्विसेज देते हैं और वो अर्निंग जो है वो कर रहे हैं। जी, तो हम चलते हैं फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर। फाइवर कोई दूर नहीं है, सिंपल सा वे है। हम यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके जी, ये यहाँ पे गूगल पे जाके आपने जस्ट लिखना है fiverr.com, तो ये वाला प्लेटफॉर्म आपके सामने शो हो जाएगा। आप जस्ट लिखेंगे fiverr.com, आपके सामने ये प्लेटफॉर्म शो होगा, और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना बिजनेस का जरिया बनाया हुआ है इसको।
तो लोग यहाँ से कैसे अर्निंग करते हैं, कैसे कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैं शॉर्टली से आपको ओवरव्यू देता हूँ सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसको फाइवर के नाम से लोग जानते हैं। तो ये एक छोटा प्लेटफॉर्म है, इसके मुकाबले में अपवर्क है, लिंक्डइन है, पीपल पर आवर है, तो वो भी प्लेटफॉर्म इसकी बनिस्बत बड़े प्लेटफॉर्म है। तो मैं शॉर्टली आपको इसी एक प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि यहाँ पे लोग कैसे अर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मुख्तलिफ स्किल्स के बारे में यहाँ पे राइट करूँगा। तो पहले यहाँ पे मैं देख लेता हूँ वीडियो एडिटिंग के बारे में कि लोग वीडियो एडिटिंग की स्किल्स सीख के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे अर्निंग कर रही है। जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग यहाँ पे सर्च किया है तो यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की गिग्स आ गई हैं। गिग से मुराद यानी कि ये लोगों के एक लाइसेंस कह लें कि इन्होंने काम करके यहाँ पे काम किया, इन्होंने पहले सीखा कुछ हद तक, कुछ बगैर सीखे भी चले जाते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते। तो ये समझ लें कि उनका एक लाइसेंस होता है कि हम ये ना इस चीज़ का काम जो है वो करके देंगे। तो यहाँ पे पहले आपके सामने ये मुख्तलिफ उनकी गिग्स शो हो रही है, ये सारी गिग्स हैं। ये नीचे चलते जाएं तो ये बहुत सारे रिजल्ट हैं। यहाँ पे कितने रिजल्ट हमें शो होंगे, ये 41,901 लोग वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं किसी एक ही प्रोफाइल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लोग यहाँ पे कैसे जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं। ये मैंने इस गिग को ओपन कर दिया और इस पर्सन के बारे में डिटेल देखते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे और कितनी अर्निंग कर रहा है। तो ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे आपको क्या करके दूंगा, वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड जो है ना वो उसकी वीडियो की एडिटिंग करके दूंगा। और अब तक ये 395 प्रोजेक्ट कर चुका है और 2 ऑर्डर इसके लगे पड़े हैं, यानी कि ये वीडियो एडिटिंग के लिए 2 प्रोजेक्ट इसके पास आए पड़े हैं। और ये कितना चार्ज कर रहा है, जिस तरह अगर हम बाजार में जाएं सेब खरीदने तो वो कहते हैं कि ये 200 रुपये है, ये 250 है, ये 300 है। तो इसी तरह इन्होंने भी वीडियो के बारे में तो कुछ पैकेजेस रखे होते हैं कि जो छोटा पैकेज है वो 11,947 में, स्टैंडर्ड की प्राइस आप देख सकते हैं 23,000 और प्रीमियम की प्राइस इससे भी ज़्यादा है और 35,000 तक ये चार्ज करता है। तो ये सारी डिटेल है कि वीडियो में क्या क्या क्वालिटी होगी। तो जो वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं या जो जानते हैं तो वो इसके बारे में बेहतर तौर पे जान सकते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं और ये कैसे करनी है। आप जस्ट इसका ओवरव्यू देख सकते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं इस पर्सन के बारे में कि ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कब से काम कर रहा है और अब तक कितनी अर्निंग कर चुका है। ये पर्सन जो है इसने 2020 में इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है और 5 दिन पहले ही इसने वीडियो एडिटिंग का काम करके दिया है और अब तक ये 395 प्रोजेक्ट कर चुका है। और अगर हम इसके जस्ट बेसिक प्रोजेक्ट से ही देखें ये कितना अर्न कर रहा है, क्योंकि लोगों ने बेसिक जो इसका पैकेज है वो भी बाय किया होगा, स्टैंडर्ड भी किया होगा, प्रीमियम भी किया होगा। तो चले हम एक एग्जांपल के तौर पे एक रफली देख लेते हैं कि बेसिक के बारे में कि बेसिक से इसने कितना अर्न कर लिया होगा। 395 प्रोजेक्ट कर चुका है और बेसिक कितना है, 11,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम रफली कह देते हैं कि 11,000 है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 395 ये प्रोजेक्ट कर चुका है और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का कितना 11,500 चार्ज कर रहा है, इतना हम ले लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितना अब तक कमा चुका है कि 45,42,500 रुपये वो इस एक स्किल से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कमा चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म के थ्रू कितनी अर्निंग कर रहे हैं। ये मैंने आपके सामने कोई फेक नहीं किया, आपके सामने गिग को ओपन किया है। हमने ये देखा कि वो पर्सन अब तक कितने ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है, एक ऑर्डर के वो कितने चार्ज कर रहा है 11,000 से, यानी कि 11,947 से हमने 11,500 कर दिए। तो इसकी अर्निंग आप देख सकते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ स्किल जो है वो आप सीख के इस तरह अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने जस्ट एक चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिया है। तो हम यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स हैं, हम यहाँ पे बैकलिंक्स एसईओ के बारे में देख लेते हैं कि लोग एसईओ से कैसे कमा रहे हैं। जी, एसईओ के रिलेटेड आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं और ये आपके सामने गिग्स ओपन हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो गिग्स है इसमें इसको ओपन कर देते हैं कि यहाँ पे कितने ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुका है और ये कितना अर्न कर रहा है। ये 420 ऑर्डर अब तक कंप्लीट कर चुका है और एक ऑर्डर इसका क्यू में पड़ा है। इसका बेसिक जो पैकेज है वो 7,000 है और 7,000 कुछ, और ये स्टैंडर्ड और ये प्रीमियम। चले हम किसी और गिग को भी देख लेते हैं इसकी। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि ये कितनी अर्निंग जो है वो कर रहा है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू।
जी, अब यहाँ पे हम किसी और स्किल्स के बारे में देख लेते हैं। हम यहाँ पे अब वेब डेवलपमेंट के बारे में देख सकते हैं। जी, वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं कि लोग यहाँ से कैसे अर्निंग कर रहे हैं। तो ये भी आपके सामने मुख्तलिफ गिग्स हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर दिया है। ये एक पर्सन है जो कि यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड। 27,173 लोग इस चीज़ की सर्विसेज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दे रहे हैं। जी, तो ये आपके सामने इसकी गिग ओपन हुई है और ये देखें कि 378 ऑर्डर अब तक कंप्लीट कर चुका है। 7 ऑर्डर इसके क्यू में पड़े हैं और ये एक ऑर्डर के लिए 46,590 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि ये कितना अर्न कर रहा है। इसके अलावा ये एक स्किल नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो सीवी बना के, रिज्यूमे डिज़ाइन बना के, कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिलेटेड वर्क करके, वर्डप्रेस के रिलेटेड काम करके, एसईओ के रिलेटेड, बैकलिंक्स, डिजिटल मार्केटिंग और जैसा कि कुछ मज़ीद भी हम डिस्कस करते हैं कि लोग जो है यहाँ पे कैसे कैसे इन में मज़ीद देखते हैं। और हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एवरेज जो अंग्रेज़ लोग हैं उनके एक एक पर्सन के 4-4 बिजनेस हैं। तो उनके बिजनेस मोस्टली इन सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही ग्रो कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए उन्हें जो है कुछ लोगों को भी हायर करना पड़ता ताकि उनके सोशल अकाउंट जो है वो उनको मैनेज करें। फेसबुक के ऊपर उनकी सर्विसेज के रेलेवेंट चीज़ों को एडवर्टाइज करें, लिंक्डइन के ऊपर एडवर्टाइज करें, इंस्टाग्राम पे ऊपर करें। तो वो अपने सोशल अकाउंट्स को जो है वो मैनेज करने के लिए लोगों को हायर करते हैं। तो यहाँ पे हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट के रिलेटेड देख लेते हैं कि लोग यहाँ पे कैसे यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, कितने लोग हैं और कितना अर्न कर रहे हैं। जी, सोशल मीडिया मैनेजर 42,242 लोग इसकी सर्विसेज दे रहे हैं। और यहाँ पे किसी एक गिग को ओपन करते हैं, ये गिग ओपन कर लेते हैं और लोग यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं और ये हैवी प्रोजेक्ट होते हैं। तो देख लेते हैं कि ये कितना चार्ज करते हैं और कितनी इनकी अर्निंग यहाँ से हो रही है। जी, किसी और गिग को ओपन कर लेते हैं, ये वाले देख लेते हैं, शायद उसमें कुछ इशू था, वो ओपन नहीं हुई। जी, तो ये सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करता है और ये अब तक 2,488 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है। 149 ऑर्डर इसके क्यू में पड़े हैं। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग कैसे सिर्फ सोशल अकाउंट को मैनेज करके कितना कमा रहे हैं। और बेसिक प्लान जो है वो इसका क्या है, 11,947। और आप इसको मल्टीप्लाई करके ये जो इसके ऑर्डर्स हैं, ये एक ऑर्डर के लिए कितना चार्ज कर रहा है, मल्टीप्लाई करके आप इजीली देख सकते हैं कि अब तक कितना अर्न कर चुका है। और 149 मल्टीप्लाई बाय 11,000, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि किसके कितने ऑर्डर क्यू में पड़े हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्टली सा आपको ओवरव्यू दिया है कि लोग इन प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे अर्निंग कर रहे हैं और जस्ट सोशल अकाउंट को ही वो मैनेज करके। ये जस्ट हमने फाइवर के बारे में डिस्कस किया। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म अपवर्क है। मैंने जिन ट्रेनर से सीखा, जब भी उन्होंने हमें फाइवर के बाद अपवर्क के बारे में बताया, जब भी वो अपवर्क के बारे में सर्विसेज के रिलेटेड नाम लेते, वो कहते थे कि जो अपवर्क है ये 1000 दर्जे फाइवर से बेहतर है। तो फाइवर के ऊपर लोग इतनी अर्निंग कर रहे हैं, तो अपवर्क के ऊपर लोग कितनी कर रहे होंगे। और इसके अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म है जिसमें मैंने एक का जिक्र नहीं किया, जिसको लिंक्डइन का भी कहते हैं, इसके थ्रू लोग बहुत कमा रहे हैं। तो बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें हम मज़ीद देखते हैं कि मज़ीद हम इस हवाले से क्या सीखना चाहिए हमें। जी, तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखते हैं कि यू ग्रो मेंटली एंड फाइनेंशियली विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि जब आप इन प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करते हैं, आप एक स्किल्स को सीखते हैं और इस स्किल्स को सीखने के बाद आप इन सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे जैसे आपकी अर्निंग होती है, तो वैसे ही आप मेंटली तौर पे भी ग्रो करते हैं, आप फाइनेंशियली तौर पे भी ग्रो करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा वर्क है कि जिसके थ्रू आप जितना चाहे अर्न कर सकते हैं। आप मेंटली तौर पे भी ग्रो करते हैं क्योंकि इसमें आप हर लम्हा, दिन के बाद दिन, दूसरे दिन, तीसरे, हर दिन आप नई सी नई चीज़, नई स्किल आप सीखते हैं और आपको सीखनी भी पड़ती है। तो इसलिए आपकी मेंटली हेल्थ भी बेहतर होती है, आप कोई ना कोई न्यू चीज़ सीखते हैं। और हम मेंटली तौर पे डिस्टर्ब और मेंटली तौर पे आज
डिप्रेशन का शिकार क्यों हैं? क्योंकि आज हमारे मुल्क के जिस तरह के हालात हैं कि लोग एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, अगर आप मुख्तलिफ इदारों से पता करें कि कितने लोगों ने इस साल, पिछले साल, उससे पिछले साल पीएचडी कंप्लीट की, एमफिल किया, लेकिन जॉब नाम की कोई चीज़ नहीं है। हज़ारों लाखों की तादाद में पाकिस्तान से लोग पीएचडी करने के बाद बाहर वाले मुल्कों में चले गए हैं, इसी वजह से कि हमारे यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है। और दूसरे नंबर पे एक पर्सन ने एमफिल किया है और हमारे मुल्क की हालात की वजह से अगर उसको एक प्राइमरी स्कूल में टीचर बना दिया जाए तो वो मेंटली तौर पे क्या वहाँ पे फील करेगा कि एक बंदे ने इतने हाई लेवल की केमिस्ट्री के पढ़ा, मैथ के ऊपर रिसर्च की, अब वो बच्चों को वहाँ पे 1 2 3 टेबल पढ़ा रहा है। तो आप खुद फील कर सकते हैं कि ऐसे पर्सन की मेंटली तौर पे क्या हालत होगी, वो क्या सेटिस्फेक्शन होगी। हिशाम सरवर साहब पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़ा नाम, वो कहते हैं कि खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका जरिया माश उनका हॉबी होता है। अब वो काम तो कर रहे हैं लेकिन क्या है, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है। जो उन्होंने सीखा, जिस लेवल का सीखा, उस लेवल के मुताबिक उनको जॉब नहीं मिली। अब वो बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं लेकिन फ़कत इसीलिए कि वो उनकी फाइनेंशियली हालात ऐसे हैं कि उसके थ्रू ही मैनेज हो रहे हैं, अदरवाइज फिर उनकी जो घरेलू ज़िंदगी है वो मुतासर होती है। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए वो फिर उस काम को साथ करते रहते हैं कि बस हमारे हालात मैनेज होते रहें। मैं आपको यहाँ पे 2 से 3 बातें बताऊंगा कि किसी भी काम को आप प्रॉपर वे से उस वक़्त कर सकते हैं कि जब आपका उस काम में इंटरेस्ट भी हो, सेकंड नंबर पे साथ ही साथ आपको उस काम से अर्निंग भी आ रही हो। यकीन माने आप उस काम में अपनी सोच से भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एक काम है, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको अर्निंग हो रही है, आप उस काम को गुजारे लायक करेंगे, इतना हैवी लेवल पे आप नहीं ले जा सकेंगे, आप थोड़ा बहुत करते रहेंगे क्योंकि आपको उससे अर्निंग तो आ रही है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी 50% सेटिस्फेक्शन के साथ वो काम चलेगा। एक काम है, आपको उससे अर्निंग तो नहीं हो रही लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट है, आपका हॉबी है वो काम करना, तो फिर भी कुछ हद तक आप उस वर्क को करेंगे। लेकिन एक ऐसा काम जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी नहीं है और आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, आपको अर्निंग भी नहीं आ रही, तो फिर उस काम को आपको करने के लिए बहुत मुश्किल होगी। तो जिस तरह के हमारे हालात, हमारी यूनिवर्सिटी की तालीम बस बहुत काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है कि हम अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं वो बहुत कम देते हैं, और नोट्स और रटा सिस्टम, उनकी वजह से क्वालिटी लोग पैदा नहीं हो रहे, और ना ही हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट आ रही है कि हम दुनिया के लेवल पे लोगों को दिखा सके कि हमारे पाकिस्तान के इस लेवल पे लोगों ने ये न्यू चीज़, ये रिसर्च की और ये न्यू चीज़ बनाई है। क्या वजह है कि हमारी क्वालिटी कम हो चुकी है। तो इन्हीं वजूहात की बिना पर हम मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि हम अपनी जॉब से ही सेटिस्फाइड नहीं होते। हमारी जॉब के ही इतने अखराजात जॉब के साथ रिलेटेड होते हैं कि उस जॉब से हमारे अखराजात ही पूरे होते हैं, हमारा घरेलू सिस्टम ही उससे मैनेज होता है, हम कुछ उससे बढ़कर नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इसके थ्रू हमारे लिए ऑनलाइन स्किल्स की तरफ ग्रो करना, इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्किल्स को ले, आपने स्किल्स का नाम सुना, आप उस स्किल्स के पीछे दौड़े, अपनी जॉब को क्विट करें या फिर अपने काम को तवज्जो ही ना दें, बल्कि आप ये करें कि दिन के वक्त में आप जो भी काम करते हैं, आप सरकारी टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप जो भी हैं, अपने दिन के औकात में उसको टाइम दें और रात का कुछ वक्त आप 2 से 3 घंटे आप उस स्किल्स को दें, एक नई स्किल सीखें और उस स्किल्स को नए दिन, आने वाले दिन इस तरह 1 से 1.5 मंथ, 2 मंथ उसके ऊपर प्रॉपर वे से लगाएं और फिर उससे आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। जब आपकी अर्निंग इतनी हो जाए कि आपको लगे कि अब मैं अपने पाँव पे खड़ा हो गया हूँ, मैं फाइनेंशियली तौर पे मजबूत हूँ, और अगर मैं जॉब को छोड़ भी देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो फिर मेरे हालात इन्हीं जॉब्स के थ्रू, इसी मेरे काम के थ्रू मैनेज हो सकते हैं, तो तब हम वो स्टेप ले सकते हैं। हमारे टीचर वो कहते हैं कि जब मैंने 2016 में 17 में यहाँ पे मेरी जॉब हुई तो मैंने ये फ्रीलांसिंग का काम भी साथ स्टार्ट कर दिया, लेकिन काफ़ी सारी मुखालफत थी। लोग कहते थे कि भाई ये फेक है, इससे कोई अर्निंग नहीं हो रही, इस काम को छोड़ो,
अपने इसी पैशन पे, टीचर जो कोई पैशन है आपका टीचिंग, इसी पे तवज्जो दो। तो वो कहते हैं कि मैं इसको भी करता रहा, मैं रात को फ्रीलांसिंग भी करता था, मैं सीखता रहा। और 2016, 17, 18 यहाँ पे आकर जब मैंने इससे 7 लाख 8 लाख कमा चुका, तो मैंने अपने बाबा के हाथ पे पैसे रखे और कहा कि अब्बा जी मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और ये है मेरे 2 साल की सैलरी, और मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इससे इतना अर्न कर लूँगा इसी की बेस पे। तो आप देखेंगे जॉब को छोड़ दिया। कब छोड़ा? जब उन्होंने इससे अच्छी उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक कंपनी है रिमोट सोल के नाम से, और ई रोज़गार में वो ट्रेनर हैं। और इसके अलावा वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, और आज वो फाइनेंशियली तौर पे अपने आप को मजबूत करने के साथ साथ कई लोगों को रोज़गार का जो है वो ज़रिया बन रहे हैं। तो इसलिए इन स्किल्स का सीखना और वक्त के साथ इसकी ज़रूरत हमारे लिए ज़रूरी है। यू कैन बी टारगेटिंग मल्टीपल जॉब, इसके थ्रू जो है वो आप बहुत से काम कर सकते हैं। आपने वेब डेवलपमेंट सीखी, आप इसको लेके चलें, और जब आप अच्छे से इसको सीख कर सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें, फिर आप उसके बाद यानी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, फिर आप इसके साथ सेकंड ऑप्शन भी कोई और स्किल सीख के आप उसको पॉलिश करके फिर उसके थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आपके लिए मल्टी ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं फ्रीलांसिंग की इम्पोर्टेंस के ऊपर। फ्रीलांसिंग इज द वर्ल्ड फर्स्ट ग्रोइंग फिनोमिना। जो फ्रीलांसिंग है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला एक बिजनेस है। कि सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग, अगर आप फ्रीलांसिंग के बारे में जाके गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब के ऊपर आप इसके बारे में देखें कि फ्रीलांसिंग सबसे ज़्यादा एक ऐसा प्रोसेस है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो इसी के बारे में ऑनलाइन स्किल्स, ऑनलाइन कारोबार, ऑनलाइन काम के बारे में जैक मा अली बाबा कहते हैं कि इन द नेक्स्ट 20 years people will only work 4 hours a day and most of them will be self employed। जैकमा अली बाबा, आप इसके बारे में सर्च करके देख लेंगे ये कौन है और किस कदर एक हाई क्वालिटी के पर्सन है। तो उनके ये अल्फाज हैं कि अगले 20 सालों में क्या होगा कि लोग जस्ट 4 घंटे ही एक दिन में काम करेंगे और उसमें से ज़्यादातर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। तो उसकी वजह यही होगी कि लोग अपना ही कारोबार, अपना काम स्टार्ट करेंगे और इतने ही घंटे काम करेंगे और उनकी जो अर्निंग होगी वो इतनी हो जाएगी कि उनके लिए इनफ होगी। और लास्ट में मैंने स्किल की थोड़ी डेफिनेशन लिखी है कि स्किल एक ऐसी चीज़ है जो कि आप वक्त के साथ लर्न कर सकती हैं और किसी भी टाइम कर सकती हैं। स्किल एक ऐसी चीज़ है कि इसके लिए आपकी एज कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। आप ज़िंदगी के किसी भी वक्त में एक स्किल्स को सीख सकते हैं और ये पॉसिबल है, किसी के लिए नामुमकिन नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद मैं कुछ डिस्कस करता हूँ कि एडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं, एक स्किल सीखते हैं, उससे में कमाना स्टार्ट हो जाते हैं, क्या फ़ायदा होता है कि यू आर द बॉस ऑफ योर ओन सेल्फ। आप अपने बॉस खुद होते हैं। आप किसी बैंक में मैनेजर हैं, आप स्कूल टीचर हैं, आप अगर 10 मिनट 20 मिनट लेट आते हैं या शाम को वापसी पे जॉब से आधा घंटा पहले चले आते हैं, तो आपको जवाब देना पड़ता है कि जनाब आप पहले चले गए थे, क्या वजह थी। आप छुट्टी करते हैं, आप आंसरेबल हैं। लेकिन जब आप कोई स्किल सीख के खुद से कमाना स्टार्ट करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो आप अपने बॉस खुद होते हैं। आपका दिल चाहे आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को दिन के वक्त में करें, अगर आपको लेट नाइट जागने की आदत है तो आप रात के वक्त भी अपने उस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। आप किसी को जवाबदेह नहीं हैं, आप अपने बॉस खुद हैं। आप अगर जवाबदेह हैं तो जस्ट उस क्लाइंट को जवाबदेह हैं जिसका आप काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे यू कैन अर्न एज मच एज यू वांट। आप इससे इतनी अर्निंग कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। मैंने आपको कुछ प्रोजेक्ट दिखाए कि लोग वीडियो एडिटिंग के थ्रू, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू भी कमाते हैं, लोग वेब डेवलपमेंट के भी ऐप डेवलपमेंट है, एसईओ है, ऑन पेज एसईओ है, कीवर्ड रिसर्च, बहुत सारी स्किल्स है। आप गूगल पे जाके सर्च करें कि ऑनलाइन स्किल्स के बारे में, तो आपको सैकड़ों की तादाद में ऑनलाइन स्किल्स मिलेंगी। जस्ट जो मैंने नाम लिया सिर्फ यही स्किल नहीं है, बल्कि बहुत सारी स्किल्स हैं। आपने एक एक स्किल्स पे देखा कि लोग, लाखों लोग एक एक सर्विसेज दे रहे हैं।
तो इसलिए ये वक्त की ज़रूरत है और इस स्किल्स के थ्रू आप इतना अर्न कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। एक पर्सन है वो जॉब करता है, आप सारा दिन चाहे जितना भी बच्चों को पढ़ाएं, आप ऑफिस के जो मामलात हैं अगर 2 नंबर नहीं करते और अपने यानी कि काम परफेक्ट ईमानदारी के साथ करते हैं, जितना भी ईमानदारी के साथ करें, एक्स्ट्रा भी करें, आपकी जो पे है वो फिक्स होगी, आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको मुख्तलिफ इदारों में सरकारी जॉब करते हुए 8-8, 10-10, 20-20 साल हो गए, लेकिन वो अपनी गाड़ी नहीं खरीद सके। क्या हुआ कि उनके इस काम से उनको इतनी ही अर्निंग होती रही, इतनी ही अर्निंग हो रही है कि उनके घर के हालात, उनके किचन ही उससे जस्ट मैनेज होते हैं। तो वो अपने लिए ये भी नहीं खरीद सके। लेकिन जिन्होंने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का रुख किया, इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। कासिम अली शाह हैं, हिशाम सरवर, उस्मान लतीफ़, रेहान अल्लाहवाला, गुफरान हादी, जुल्करनैन ज़िली और भी इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत से नामवर नाम हैं जिनका तज़किरा करें तो आप सभी लोग उनके बारे में वाकिफ़ होंगे। कासिम अली शाह के बारे में मैं कुछ वर्ड्स कहूँगा। वो कहते हैं कि जब मैंने टीचिंग के रिलेटेड पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने मेहनत की, मैं अपनी ट्यूशन के लिए एडवर्टाइज के लिए खुद इश्तिहार लगाता था, खुद मैंने अपने हाथों से इश्तिहार लगाए और यहीं पे उन्होंने एक वर्ड भी कहा कि जब तक आप मट्टी के साथ मिलकर मट्टी नहीं होते, आप ऊंचे मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। अपनी एकेडमी, अपने ट्यूशन सेंटर के मैंने खुद इश्तिहार लगाए, खुद बैनर, खुद मैंने एडवर्टाइज किया और उस वक्त जो उन्हें पहली ट्यूशन मिली वो 600 रुपये थी, 600, 1200 यहाँ पर की थी। लेकिन आज आप उनके यूट्यूब चैनल की अगर अर्निंग ही देखें तो आप हैरान होकर रह जाएंगे। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ वो सेशन ट्रेनिंगें करवाते हैं, मुख्तलिफ जगह पर उनके सेमिनार होते हैं, वहाँ से वो कितना अर्न करते हैं। और इसके अलावा हिशाम सरवर, रेहान अल्लाहवाला, शहजाद अहमद मिर्ज़ा और भी इसके अलावा कुछ मैंने नामों का जिक्र किया जिनसे मोस्ट लोग वाकिफ़ हैं कि वो लोग इन स्किल्स को लेके अब कितना अर्न कर रहे हैं। लेकिन एक सरकारी जॉब करने वाले स्किल्स के बगैर वो लोग वहीं के वहीं खड़े हैं, वो ग्रो नहीं कर सके। मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब हैं, जिस तरह की महंगाई है, और फाइनेंशियली तौर पे भी उनकी ज़िंदगी जो है वो महदूद होकर रह गई है। आप इन सोर्सेज के थ्रू जितना चाहे अर्न नहीं कर सकते। आपकी जितनी सैलरी है, जितनी पे है, आपको वही मिलेगी, आप उतना ही कमा सकेंगे। लेकिन ऑनलाइन स्किल्स के थ्रू आप जितना चाहे वो कमा सकते हैं। यू ग्रो, जब आप काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, आपको डॉलर्स में पैसे मिलते हैं और साथ साथ आपकी डेवलपमेंट कैसे होती है, आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। आप जितना काम करते हैं उसके मुताबिक आपको पैसे मिलते हैं, उसके मुताबिक आपको क्लाइंट पे करते हैं। तो इसके थ्रू होता है कि आप ग्रो करते हैं, आप बढ़ते हैं आगे। लेकिन सरकारी जॉब का मैं साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, सरकारी जॉब या कोई भी काम जो आप करते हैं वहाँ पे आप ग्रो नहीं कर पाते। सेल्फ रिकग्निशन, आप अपने आप को पहचानते हैं, आपकी लोगों के सामने अवेयरनेस बढ़ती है इन सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन लोगों के साथ आपकी बातचीत होती है, आप कम्युनिकेशन करते हैं, आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे जस्ट वेब डेवलपमेंट और दूसरी मैंने जो स्किल्स का जिक्र किया, सिर्फ यही आपका अपनी अर्निंग बेहतर बनाने का जरिया नहीं है। आप यूट्यूब चैनल बना के, आप फेसबुक पेज बना के, आप इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुख्तलिफ लोगों के क्वेश्चन के आंसर करके, बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आप यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करें कि हाउ वी कैन अर्न एंड लर्न ऑनलाइन, आपको सैकड़ों तरीके मिलेंगे कि आप ऑनलाइन ऐसे कमा सकते हैं। तो आपकी अपनी पहचान होंगी। आप फैसलाबाद की मिसाल ले लें, आप लाहौर की एक मिसाल ले लें, चाहे बड़े से बड़ा डॉक्टर ही हो, उसको मुल्तान के लोग कोई ख़ास नहीं जानते होंगे, कुछ ही जानते होंगे, या लाहौर के कुछ लोग जानते होंगे, सभी लोग उसको नहीं जानते होंगे। एक इस्लामाबाद का अच्छा डॉक्टर है, उसको वही लोग ही जानते होंगे, या कोई टीचर है, सिर्फ एक महदूद हद तक लोग जानते होंगे। लेकिन अगर फ्रीलांसिंग के बारे में हिशाम सरवर साहब का नाम लिया जाए तो पूरी दुनिया से उनको लोग जानते हैं। अगर रेहान अल्लाहवाला का नाम लिया जाए तो पूरी दुनिया से लोग उनको जानते होंगे। अगर कासिम अली शाह का नाम आ जाए तो पूरी दुनिया से लोग जानते होंगे। क्या वजह है कि उन्होंने अपने आप को
ऑनलाइन इन सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टाइज किया, अपनी स्किल्स को, अपने काम्स को वो इन प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए और लोगों को दिखाया कि हम ये काम कर सकते हैं और ये कर रहे हैं और आप ये कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा ये सेशन था वो इन ऑनलाइन स्किल्स के बारे में था, कुछ फ्रीलांसिंग के बारे में तारफ़ कि फ्रीलांसिंग है क्या, लोग इससे कैसे अर्न कर रहे हैं और हम कैसे कर सकते हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा अगर हम अपनी सरकारी जॉब के मुकाबले में इसको एक एग्जांपल बनाएं तो वहाँ पे हमारी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं होती, यहाँ पे कितनी इम्प्रूवमेंट होगी। और आने वाले सालों में जिस तरह लोग दुनिया डिजिटल होती चली जा रही है, सारे कारोबार, तमाम बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, तो इन ज़रूरत के पेश नज़र हमें जो है वो किन बातों पे फोकस करना है। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम मज़ीद कुछ जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम अपनी स्किल्स की पहचान कैसे कर सकते हैं। अगर हमें अपनी स्किल्स का नहीं पता कि हम ये काम प्रॉपर वे से कर सकते हैं तो फिर हमें जो है वो कैसे करना चाहिए, अगर अपनी स्किल्स का नहीं पता फिर कैसे चलना चाहिए, और भी कुछ मज़ीद चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट की जो हमारी क्लास होगी तो उसमें हम इससे मज़ीद फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। नशा पिला के गिराना तो सभी को आता है, नशा पिला के गिराना तो सभी को आता है, मज़ा तो जब है कि गिरते को थाम ले साकी। देखी न गई मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर आफताब बनकर मुझे खुद निकलना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी आज की क्लास का टॉपिक कि हाउ वी कैन डिस्कवर आवर टैलेंट। हम अपने टैलेंट को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्सन जिसको पता है कि वो ये काम प्रॉपर वे से कर सकता है, इस काम को करने में उसका इंटरेस्ट है, वो उस काम को प्रॉपर वे से कर सकेगा। लेकिन एक ऐसा काम, एक ऐसी स्किल, एक ऐसा पर्सन जिसको पता ही ना हो कि वो कौन सा काम प्रॉपर वे से कर सकता है, तो उसे उस काम में इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा। अपने बहुत ही प्यारे टीचर हिसाम सरवर साहब, उनकी बात यहाँ पे दोबारा से कोट करूँगा कि खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका जरिया माश उनका हॉबी होता है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी इस हवाले से बात की थी कि हम एक काम का स्टार्ट लेते हैं, वहाँ पे 3 से 4 पॉसिबिलिटी होती हैं कि एक ऐसा काम आपने स्टार्ट किया जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है, आपको उससे अर्निंग भी आ रही है, आप उस काम को प्रॉपर वे से कर सकेंगे, आपको वो काम करने में अच्छा लगेगा, चाहे आपको भूख लगी हो, एक तरफ वो काम हो, एक तरफ भूख हो और एक तरफ कोई और काम हो, लेकिन चूंकि आपका काम में ट्रस्ट है, आप उनकी बनिस्बत, दूसरे कामों की बनिस्बत अपने उस काम को ज़्यादा प्रेफर करेंगे चूंकि आपकी उसमें ट्रस्ट है। दूसरे नंबर पे आपको उससे अर्निंग भी आ रही है। तो पहला पॉइंट कि एक ऐसा काम जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है, आपको उससे अर्निंग भी आ रही है, आप उस काम को प्रॉपर वे से कर सकते हैं और आप उसमें 100% ग्रोथ होगी आपकी, आप उसमें ग्रो करेंगे। दूसरे नंबर पे एक ऐसा काम जिसमें आपका इंटरेस्ट तो हो लेकिन आपको उससे अर्निंग ना आ रही हो, यानी आपको नजर आ रहा हो कि इस चीज की मार्केट में डिमांड नहीं है, आपका इंटरेस्ट उस काम में है लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड नहीं, आपको उससे कोई अर्निंग नहीं हो रही, आप कुछ वक्त तक तो उसको फॉलो करेंगे, कुछ वक्त तक को उस काम को लेके चलेंगे, लेकिन इंसान की ज़िंदगी है, अपनी इस ज़िंदगी के मामलात को अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे भी मैनेज करना है, तो वो काम छोड़ देगा
या करेगा तो कुछ वक्त करने के बाद उसका इंटरेस्ट उसको कहेगा कि भाई अपनी फाइनेंशियल हालात को भी आपने मैनेज करना है, तो लिहाजा इसको छोड़ दें, वो भी काम प्रॉपर वे से नहीं कर सकेगा। तीसरे नंबर पे आपको एक काम से अर्निंग आ रही है लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर भी आप उस काम को कुछ हद तक करेंगे। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, उसने एमबीबीएस किया, उसको जॉब नहीं मिली, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अपनी फील्ड के रेलिवेंट जैसे सब्जेक्ट हैं जो कि उसने मैट्रिक में पढ़े, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो वो अब पढ़ा रहा है। या फिर उसको ऐसा सब्जेक्ट दे दिया जैसे मैथ है, मैथ पढ़ानी पड़ रही है, पढ़ानी पड़ जाती है, जिस तरह के हमारे पाकिस्तान के हालात आ रहे हैं कि लाखों की तादाद में पीएचडी डॉक्टर भी हमारे इस मुल्क को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। क्या वजह है कि हमारे यहाँ पे जॉब नहीं है। तो वो बंदा कैसे फील करेगा, यानी उसको उस काम से अर्निंग तो आएगी गुजारे की कुछ हद तक, लेकिन उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, वो बंदा प्रॉपर वे से काम नहीं कर सकेगा, करेगा तो एक मजबूरी के तहत, और उसकी उसमें ग्रोथ भी नहीं होगी। तो ये हमारा था तीसरा पॉइंट। चौथे नंबर पे कि एक ऐसा काम जिसमें ना तो आपको इंटरेस्ट है, ना तो आपको उससे अर्निंग आ रही है, आपको उसके करने का कोई फायदा नहीं, आपकी आपके मुस्तकबिल में वो स्किल, वो काम कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं ला सकता, आपको उस काम को छोड़ देना ही बेहतर है। तो ये हमारा 4 पॉइंट था कि एक ऐसा काम जिसमें ना तो इंटरेस्ट है और ना ही आपको अर्निंग है, तो उस काम को आप छोड़ सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट मैंने डिस्कस किए कि एक ऐसा पर्सन जिसकी ये सूरत-हाल हो सकती है और ये उसका टैलेंट हो, एक उसको पता हो इससे अर्निंग है लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो ये वहाँ पे सूरत-हाल होगी। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि अगर उन्हें यही नहीं पता कि उनकी स्किल कौन सी है, तो फिर अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को कैसे डिस्कवर करें। तो इसके बारे में भी बात करते हैं बाद में। लेकिन वो लोग जिन्हें अपनी स्किल्स के बारे में पता चल गया कि वो ये काम कर सकते हैं, इस चीज़ में उनका पोटेंशियल है, तो उन्होंने ज़िंदगी में कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला, न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बदला बल्कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को तब्दील करके रख दिया और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। यहाँ पे बिल गेट्स के कुछ अल्फाज कि आई वर्क हार्ड, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बिकॉज आई लव माई वर्क। हो सकता है कि मेरे यहाँ पर लिखे हुए टेंसेस में कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक हों, लेकिन मेन मकसद आपको बात समझाना है, तो वो आप अपनी बात पिक करेंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बिल गेट्स कहता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ क्योंकि मैं अपने काम से मोहब्बत करता हूँ। बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि आपने ज़िंदगी में इस कदर मेहनत की, आपने कामयाबी के इतने मनाज़िल तय किए और कर भी रहे हैं, आपने इतने पैसे कमाए, इतनी अर्निंग की, इतनी शोहरत हासिल की, अगर आप दोबारा से गरीब हो जाएं, पहली कंडीशन पे आ जाएं, तो वो स्ट्रगल, वो सफ़र जिसको तय करने में आपको 35 से 40 साल लगे, आपको दोबारा से ये चीज़ें रीबिल्ड करने, दोबारा से रीबिल्ड करने, दोबारा से बनाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा, कितना टाइम लगेगा। तो उसने कहा कि इन दो चीज़ों को दोबारा से स्टेबल करने के लिए मुझे 3.5 साल लगेंगे, 3 साल और 8 मंथ, यहाँ तक उसने ड्यूरेशन बताया। पूछने वाले ने पूछ लिया कि पहले आपने इतनी स्ट्रगल की, इतने साल, और इस मुकाम तक पहुँचे, इतने साल मेहनत करने के बाद, मोर देन 35 ईयर्स, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इस दोबारा से ये चीज़ें दोबारा से बनाने के लिए आपको जस्ट 3.5 साल लगेंगे, क्या वजह है? उसने कहा कि मुझे पता चल गया है कि मैं कर क्या सकता हूँ। तो यहाँ पे इकबाल का ये शेर कोट करूँगा कि अपने मन में पाके, अपने मन में खो के पा जा सुराग ज़िंदगी, अपने मन में खो के पा जा सुराग ज़िंदगी, अरे साहिब किसी का नहीं बनता अपना तो बन। ये इकबाल के शेर का मफहूम कि अपने आप को समझ, अपने आप को जान कि आप कौन सा काम प्रॉपर वे से कर सकते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि इस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, ये काम आप कर सकते हैं, तो आप प्रॉपर वे से उस स्किल्स को लेके अपनी अर्निंग का ज़रिया भी बना सकते हैं और अपने आप को मेंटली और फिज़िकल तौर पे भी उसमें बेहतर तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं।
तो इसके बाद सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि एक पर्सन जिसको नहीं पता कि उसकी स्किल क्या है, उसको कैसे ये चीज़ें मैनेज करनी चाहिए, कैसे वो स्टार्ट ले। चूज 3 स्किल्स दैट आर मोस्ट डिमांडेड। वो क्या करे, स्टार्ट में 3 स्किल से स्टार्ट ले, 3 स्किल को चूज करे जो कि मोस्ट डिमांडेड हो। आप यूट्यूब को यूज कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड है, आप किसी से ट्रेनिंग ले सकते हैं इस हवाले से कि कौन सी स्किल जो है वो मोस्ट डिमांडेड है, जो कि लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, मार्केट में काम करते हैं। आप उनसे इस हवाले से रहनुमाई लें कि मुझे कौन सी स्किल जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए, ऐसी स्किल जो कि मोस्ट डिमांडेड हो, मुस्तकबिल में उनके ऊपर अच्छा काम आ रहा हो और वक्त के साथ साथ उन चीज़ों की डिमांड में बेहतरी आ रही हो। आप स्टार्ट में 3 स्किल्स को सिलेक्ट करें और तकरीबन 1 मंथ तक उन तीनों स्किल्स के ऊपर काम करें। वर्क ऑन दीज स्किल्स फॉर 1 मंथ। एक कंप्लीट मंथ उन तीनों स्किल्स के ऊपर काम करें। 1 मंथ गुजरने के बाद आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। आप 1 मंथ तक क्या करेंगे कि डेली बेसिस पे आप 40 to 45 मिनट उस स्किल्स के लिए दें। आपको खुद ही महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। 3 स्किल्स को आपने डेली बेसिस पे टाइम देना है 1 मंथ तक। 1 मंथ गुजरने के बाद आपको लगेगा कि ये जो एक स्किल है इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, इसमें मेरी ग्रोथ नहीं है, और 2 स्किल जो हैं इनकी मुझे समझ आ रही है। आप जिस स्किल की आपको समझ नहीं आ रही आप उसको ड्रॉप करें और 2 स्किल जिनकी आपको समझ आती है, जिन चीज़ों की जो सीख रहे हैं आपको समझ भी आ रहा है कि इसको ऐसे में आपने प्रोसीड करना है, सेकंड मंथ आप उन 2 स्किल्स को लेकर प्रॉपर वे से वर्क करें। आफ्टर 2 कंप्लीट मंथ, 2 मंथ गुजरने के बाद आपको महसूस होगा कि ये जो स्किल है इसकी मुझे अच्छे से समझ आ रही है और ये मुझे 50-40% तक ये चीज़ें मुझे समझ आती हैं। आप उसको भी ड्रॉप करें और एक स्किल जिसकी आपको समझ आ रही है, आपका उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हो चुका होगा, आप तीसरे मंथ उसी एक स्किल को लेके उसके ऊपर पूरा मंथ प्रॉपर वे से वर्क करें और फिर अपने आप को मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें फेसबुक है, आप अगर इस हवाले से सर्च करें कि लोग फेसबुक से कैसे कमाते हैं, पेज बनाकर पे कैसे कमा सकते हैं, लोग इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं, लोग यूट्यूब के तहत अपने आप को पूरी दुनिया में कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप कैसे अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं। अपनी उस एक स्किल को सीखें, वो स्किल सीखने के बाद आप प्रॉपर वे से उसके ऊपर वर्क करते हुए उसको अपनी अर्निंग का जरिया बनाएं और जब आपको उसे अर्निंग स्टार्ट हो जाए फिर आप इसके बाद सेकंड स्किल को भी साथ स्टार्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्क करें, फिर तीसरी स्किल जो आपको इंटरेस्ट भी देती हो, इस वे से आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करें। लास्ट में जो मैं कुछ बातें करूंगा ये आपके समझने के लिए होंगी और कुछ शिकवे भी होंगे जो कि आज हमारे अंदर ये बात बहुत ही कसरत के साथ पाई जाती है कि हम अपना टाइम वेस्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट रखते होंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया है ताकि सभी लोग इस चीज़ को थोड़ा सा अपने साथ रिलेट कर पाएंगे कि सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, ऐसे बहुत से काम और भी हैं जिनके साथ आप अटैच हैं और वो आपका बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। आज अगर हम किसी से कहें कि भाई आप एक स्किल सीखो, ये काम करो, वो कहता है कि भाई मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। बुनियादी वजह क्या है कि हम अपने टाइम को प्रॉपर वे से मैनेज ही नहीं करते और ना ही करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने जो पॉइंट लिखा कि डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, कि आप सियासत में हिस्सा लेना छोड़ दें। यहाँ पे ये बात करके आगे जो मैं बात करूँगा इसका मकसद किसी को हर्ट करना नहीं, किसी के रहनुमा जिसके वो फॉलोअर है, जिसको अपना आइडियल समझता है, उसको टारगेट करना नहीं, अपनी बात समझाना है। कोई इमरान खान का फॉलोअर है, कोई कहता है कि उसने फलां किया, फलां जगह पर उसने ये बात की, कोई नवाज शरीफ का है
कोई सरदारी का भी होगा, कोई किसी का होगा कि हम इसके फॉलोअर हैं, हम उसकी स्पीचेस सुनते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और इंसानी माइंड, इसकी एक तरतीब है। बहुत सारे लोग मेडिकल रैप से तल्लुक़ रखते हैं और इसके अलावा बैंक्स मैनेजर, सेल्स के रिलेटेड काम करने वाले लोग, तो इस बात को वो बेहतर तरीके से साइकोलॉजी के हवाले से समझ पाएंगे कि इंसान जो बात सुनता है उसके उसके ऊपर असरात होते हैं। मिसाल के तौर पे हम किसी की तारीफ करें, उसको कहें कि आप तो बहुत अच्छे हो, आपने ये काम किया, बहुत अच्छा किया, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आपके फलां दोस्त थे, उसने मुझे आपके बारे में ये बात बताई, आपके बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई। यानी कि पॉजिटिव वर्ड आपके बारे में कहे जाएं तो आपके ऊपर उसके असरात होते हैं। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि आपकी तो आदत ही गधों की तरह हैं, आपको तो, आप मेडिकल के बंदे हैं, मेडिकल के रिलेटेड आप काम करते हैं, आपको तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है, कोई आपकी ऐसी बात के बारे में आपके ऊपर हिट करे, तो आपके ऊपर उसके भी असरात होंगे। तो पता चला कि वर्ड्स का हमारे ऊपर असरात होता है, अल्फाज हमारे ऊपर असर रखते हैं। है तो वो अल्फाज ही कि आप बहुत अच्छे हैं, आप ये काम बहुत प्रॉपर वे से करते हैं, वो भी अल्फाज, लेकिन दूसरी तरफ आपकी आदत तो है ही गधे की तरह, आपको तो पता ही कुछ नहीं है, आप मेडिकल के हो गए, आपको ये चीज़ भी नहीं पता है। वो भी वर्ड, ये भी वर्ड, लेकिन अल्फाज के असरात होते हैं, वो इंसान की तबीयत पे असरात रखते हैं। तो इसीलिए जब हम ये वर्ड सुनते हैं, कोई भी अगर किसी ने बड़ा काम किया है, वो पहले सोच थी, जिसने एटम बम बनाया, जिसने मेडिकल के रिलेटेड इतने आलात बनाए, जिसने कोई भी फील्ड में इस कदर सक्सेस हासिल की, तो वो बात, वो काम स्टार्ट में एक सोच था और सोच से ही फिर वो प्रैक्टिकल की तरफ गए और उस फील्ड में उन्होंने कामयाबी हासिल की। यहाँ पे मैं अपनी बात ये समझाना चाह रहा था पॉलिटिक्स के रिलेटेड कि अल्फाज का हमारे ऊपर असरात होता है। एक बर्तन है, उसके अंदर अगर हम दूध डालते हैं तो दूध ही निकलेगा। अगर एक बर्तन के अंदर हम कोई ख़राब चीज़ डालते हैं तो वही निकलेगी, जो डालते हैं वही बाहर आता है। तो जब हम इन चीज़ों में पढ़ते हैं, हम इनकी बातें सुनते हैं, अपने गिरद नवाह के लोग भी, अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आप यानी कि म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनका आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, जिनका आपके मुस्तकबिल के ऊपर कोई फ़ायदा नहीं, जिसका आपके बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर असरात नहीं, जिससे आपको अर्निंग नहीं हो रही, तो ऐसी चीज़ें, मैं उनकी तरफ इशारा दे रहा हूँ जस्ट पॉलिटिक्स को टारगेट करके। फिर आपका बैठना उठना भी ऐसे लोगों के साथ होता है कि यू आर द एवरेज ऑफ यूर नियरेस्ट 5, आप अपने करीबी 5 का जो है वो एवरेज होते हैं। आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आपके साथ बैठने उठने वाले भी लोग इसी तरह के होंगे, और आप जब उनसे बैठेंगे आपकी बात गपशप भी इन्हीं चीज़ों के बारे में होगी। तो काइंडली अपने ऊपर रहम कीजिए, अपनी आने वाली नस्लों के ऊपर रहम कीजिए कि ऐसी चीज़ें कि जो कि आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में कोई भी पॉजिटिविटी नहीं ला सकती, उसको छोड़ दें। इन सियासी लोगों ने क्या किया, इतने साल गुजरने के बाद हमारे लिए कुछ नहीं किया। इनके अपने बैंक्स वो फुल हो गए, अपनी सारी दौलत इन्होंने बाहर ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं। तो खुदारा अपनी नस्लों की हिफाजत कीजिए। जिस तरह की महंगाई, जिस तरह के हालात मुस्तकबिल में आ रहे हैं, तो हमारे लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों से बाहर निकलें और एक प्रॉपर गाइडलाइंस की तरफ जाएं। जब हम इन्हीं चीज़ों की तरफ पड़े रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठते उठते हैं और इन्हीं चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, हम कोई नई चीज़, क्रिएटिव चीज़ सीखने की तरफ तवज्जो नहीं देते, तो फिर यही होता है। जब हम ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते होंगे जो कि टाइम वेस्टिंग होंगी, और हमारा जो बैठना उठना है वो भी अपनी फील्ड के रेलिवेंट लोगों से ही होता है, तो फिर हम अपने टाइम और स्पेस से बाहर नहीं आ सकते। अगर हम कोई नया करने की कोशिश करते हैं तो यही लोग
हमें पीछे खींच रही होते हैं कि भाई ये काम फजूल है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसकी तरफ ना जाओ। तो इसीलिए अपने इन्वायरमेंट को बदलें। ऐसी चीज़ें, ऐसे काम कि जो जस्ट आप एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, आपको उससे कोई अर्निंग नहीं आ रही, आपको मुस्तकबिल में कोई फ़ायदा नहीं, आप उस काम को छोड़ दें, तभी आप तरक्की कर सकेंगे। और ये बात कि लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ से भी बाहर आए। इस हवाले से एक छोटा सा एक वाक़या वो आपको सुनाऊँगा ताकि आपको मेरी बात क्लियर हो सके कि वर्ल्ड का, अल्फाज का हमारे ऊपर कितना असरात होता है, कितने असरात वर्ल्ड के हमारे ऊपर होते हैं। एक गांव था, तो वहाँ पे एक मेंढक रहता था। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि बारिश आई, वो मेंढक बहता बहता बारिश के पानी में एक कुएं में जा गिरता है। तो जब वो कुएं में गिरता है, तो उसने उस कुएं से बाहर निकलने के लिए कोशिश शुरू कर दी, बाहर छलांगे लगाने की कोशिश कर रहा है कि बाहर निकल सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा। और उसी कुएं में कुछ और भी मेंढक हैं जो कि पहले से ही उस कुएं में रहते हैं। तो वो उसे कह रहे हैं कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकलने के लिए हमारे बाप दादा ने कोशिश की, यहाँ से निकलने के लिए जब से हम भी इस कुएं में मौजूद हैं, हम भी मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से निकलने के लिए हम कामयाब नहीं हो सके। लिहाजा तुम भी ये अपनी एफर्ट बंद कर दो, तुम भी छलांग लगाना बंद कर दो, तुम भी यहाँ से नहीं निकल सकते। एक शख्स कुएं के अंडेल पे बैठा ये सारा माजरा देख रहा है कि एक मेंढक बाहर निकलने के लिए छलांग लगा रहा है और कुछ दूसरे मेंढक उसको कुछ कह रहे हैं। तो वो कुछ देर तक ये माजरा देखता रहा कि उस मेंढक ने एक बार फिर कोशिश की, बार बार कोशिश करता रहा। आखिर ऐसे हुआ कि उसने छलांग लगाई और कुएं से बाहर जा गिरा। वो शख्स बहुत हैरान हुआ कि इस कुएं में दूसरे भी मेंढक मौजूद थे, वो भी इस कुएं से बाहर निकलने के लिए कोशिश करते रहे, वो इस कुएं से बाहर नहीं निकल सके। आखिर इस बाहर के आए हुए मेंढक में ऐसी कौन सी वजह थी कि ये इस कुएं से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। उस शख्स ने उस मेंढक को उठाया और लेबॉर्ट्री में ले गया, और जब जाके उस पर टेस्ट किया तो उसके कुव्वत समात ही नहीं थी। जब दूसरे मेंढक कह रहे थे कि जनाब आप यहाँ से नहीं निकल सकते, हमारे यहाँ से निकलने के लिए हमारे बाप दादा ने कोशिश की, नहीं निकल सके, लिहाजा तुम भी अपनी एफर्ट बंद कर दो, तो उसे इसकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। अगर वो ये वर्ड सुन लेता कि मैं ये नहीं कर सकता, दूसरे नहीं कर सके, तो शायद वहाँ से ना निकल सकता। तो अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है, अपने आने वाली नस्लों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो खुदारा ऐसी चीज़ें जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं, दोस्त ने बाल कटवाने हैं, आओ हम वहाँ पे चलते हैं, बाल उसने कटवाने हैं, वहाँ पे अपने 2-2 3-3 घंटे बैठकर अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं। हमें अपने टाइम की कदर नहीं होती। इसी वाले से कोटेशन आपके गोश गुजार करूँगा। Some people says that time is money, but I say that time is more important than money, because money can be retained after some time, maybe after some time, but time cannot be retained after a long term of time. कुछ लोग टाइम को कहते हैं कि मनी है, पैसे हैं टाइम, लेकिन मैं कहता हूं कि जो वक्त है इसकी पैसे के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि पैसे अगर आपने खो दिए तो मे भी आप कुछ वक्त के बाद उसको दोबारा रिटेन कर लें, दोबारा हासिल कर लें, लेकिन जो वक्त है जो आपने ज़ाया कर दिया वो आप अपनी सारी ज़िंदगी देकर भी उसको दोबारा रिटेन नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने वक्त की कदर करें। हमारे ट्रेनर जिन्होंने हमें सिखाया, उनकी जो भी बात होती है, मैं समझता हूँ कि सामने वाले पर्सन के लिए ये बात फ़ायदेमंद हो सकती है, मैं वो ज़रूर शेयर करता हूँ। सर कहते हैं कि मैं एक क्लाइंट के साथ काम करता था, फीमेल थी, लॉन्ग टर्म काम कर रहा था, उसके मैंने प्रोजेक्ट किए, तो कोरोना के हालात थे,
मैंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो मैंने बातों ही बातों में उनसे पूछा कि क्या आपने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली? तो उसने कहा कि दीज आर माई पर्सनल मैटर्स, आई डू नॉट वांट टू शेयर विद एनी पर्सन, कि ये मेरे पर्सनल मामलात हैं, मैं इनको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। उसने वहीं पे उनको स्टॉप कर दिया कि आप अपनी लिमिट में रहें, आप जिस काम के लिए मैंने आपको हायर किया है आप वो काम करें, अपने पैसे लें और अपने रास्ते पे जाएं। आपको ये कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरे पर्सनल मामलात में मुझसे डिस्कस करें। वो लोग अपने टाइम की कदर करते हैं, वो अपने टाइम को बचाते हैं, लेकिन हम लोग अपने टाइम को ज़ाया करते हैं, और इस टाइम को ज़ाया करते करते हम लोग ऐसी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं कि जो कि मोर टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, फिर हम प्रॉपर वे से अपने आप को भी नहीं जान पाते। अगर आपने अपने आप को जानना है, अपने आप को तब्दील करना है, पहले अपनी सोच को बदलना होगा। आप अगर रज़ाई में मिसाल के तौर पे सो रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है कि मुझे ठंड लग रही है, आपको क्या करना होगा? आपको साइडों से देखना होगा, सुराख कहाँ पे, कहाँ से हवा उसके अंदर एंटर हो रही है। तो इसी तरह आपने देखना है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी स्ट्रेंथ हैं, आपकी ताकत है, पावर है आपकी, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी वीकनेसेस हैं, आपका टाइम ज़ाया करती हैं। इन चीज़ों को समझ कर आप जो है अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। अगर हम जैसे ही कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, लोग कहते हैं कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, तुम यहाँ से नहीं कामयाब हो सकते। एक वक्त था कि जब 3 मिनट 56 सेकंड में एक पर्सन ने एक मील की दौड़ का एक मील की दौड़ की जो मुसाफत थी वो तय की थी। काफ़ी अरसे तक लोग इस टारगेट को ना तोड़ सके, ना अचीव कर सके, और लोगों का ये यकीन बन गया कि इस छोटे से वक्त के दौरानिए में 4 मिनट में उसने कंप्लीट किया था, 4 मिनट में, 4 मिनट में। तो काफ़ी अरसे तक लोग इस टारगेट को अचीव ना कर सके। लोगों का ये यकीन बन गया कि इस तक कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन एक पर्सन ने मेहनत की, उसने यही मुसाफत 1 मील की 3 मिनट 56 सेकंड में तय की। तो कुछ ही अरसे के बाद, कुछ ही सालों के बाद, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने उसके टारगेट को भी अचीव कर लिया। वजह क्या थी कि उन्हें पता चल गया कि ये टारगेट अचीवेबल है। हम जब भी कोई नई चीज़ सीखने की तरफ कोशिश करते हैं, अपने आप को इन सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो लोग हमें मिसालें देते हैं कि फलां ने ये काम स्टार्ट किया, वो कामयाब नहीं हो सका, आप भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपने कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ना है तो अपनी स्किल्स को पहचानें, नहीं पता तो यही कुलिया अपनाएं और प्रॉपर वे से इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें। और डिजिटल मार्केटिंग और ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि जिनको यूज़ करते हुए आप कुछ मंथ में, 1 साल में अपने आप को इन सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर इंट्रोड्यूस करवा के, अपनी सर्विसेज के बारे में बता के, अपने पोटेंशियल के बारे में बता के कि आप ये कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिन्होंने किया, आज वो लोग इतने बड़े लेवल पे खड़े होकर बोल रहे होते हैं। कासिम अली शाह, जिनका मैं नाम लेता हूँ, हमारे टीचर, सर शाम सरवर, रेहान अल्लाहवाला, शहजाद मिर्ज़ा, ऐसे बहुत से नामवर नाम मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोशिश की और आज पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करते, अपने आप को नहीं जानते, तो फिर आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए किसी ने नहीं आना, आपने खुद ही अपनी ज़िंदगी को बदलना है। तो अपनी स्किल्स को पहचानें और प्रॉपर वे से इनके ऊपर काम करें। जी, तो नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो एक थ्योरी को डिस्कस करना है। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है, लेकिन इसमें लोगों की सालों की मेहनत का नतीजा है। सालों में उन्होंने इसको तैयार किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को चेंज किया, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमारे रोज़मर्रा के जो मामूल हैं उनमें ऐसे बहुत से काम हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम किस चीज़ को कहाँ पे मैनेज करें और कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कौन सी इम्पॉर्टेंट नहीं, कौन सी अर्जेंट है, कौन सी अर्जेंट नहीं है। तो अगर हम इस थ्योरी को यूज़ करते हुए अपने
दिन के मामलात के कामों को एक प्रॉपर वे से एडजस्ट करते हैं तो फिर जो है वो हम अपनी ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में प्रॉपर वे से कामयाब हो सकते हैं और अपना टाइम भी वेस्ट होने से बचा सकते हैं और अपने टाइम को एक न्यू स्किल सीखने के लिए भी अगर हम चाहते हैं कि स्पेंड करें तो वो भी आप मैनेज कर सकेंगे। पहले नंबर पे जो पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, कि एक ऐसा काम जो कि इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। पहली एग्जांपल मैंने अपने कामों के लिहाज से ली कि एक ऐसा काम जो कि इम्पोर्टेंट भी है अर्जेंट भी है। मिसाल के तौर पे एक पर्सन, उसका एक्सीडेंट हुआ, हादसे का शिकार हो गया। अब ये एक वर्क है कि हमने उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। अब उसको हॉस्पिटल लेके जाना, उसका ट्रीटमेंट करवाना, ये एक ऐसा काम है, उसको इमरजेंसी वार्ड में लेके जाना, जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। पहली एग्जांपल मैंने आपको बता दी। आप अपने वे से अपने दिन के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए, कोई मेडिकल फील्ड से तल्लुक़ रखता है, कोई स्कूल टीचर है, कोई बैंक में मैनेजर है, कोई सेल्स और मैनेजमेंट का काम करता है, और या फिर किसी भी ज़िंदगी के किसी और शोबे से तल्लुक़ रखता है, तो वो अपने वे से अपने कामों को देख सकता है कि कौन सा काम उसके लिए इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है। एग्जाम्पल इसके साथ रिलेट करने के लिए मैंने दे दी कि एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ, उसको हमने हॉस्पिटल लेके जाना है, तो वो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। दूसरे नंबर पे एग्जाम्पल कि नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, एक ऐसा काम जो कि ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। आपने अपने दोस्तों के साथ मरी कागान या किसी खूबसूरत जगह का विज़िट करने का इरादा किया कि कुछ दिनों के लिए आप वहाँ पे जाएंगे, अपना टाइम गुजारेंगे इंटरटेनमेंट के तौर पे, तो ये एक वर्क है, ये काम ही है। इसके लिए आपने अपना टाइम स्पेंड करना है, अपनी मनी वो भी लगानी है। लेकिन ये एक ऐसा काम है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी वीक में ही अपने दोस्तों के साथ जाना है, आपने अगले वीक जाना है। आप अगर किसी और काम में मसरूफ़ हैं, वो काम जो कि पहली कैटेगरी में आता है कि इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, तो इस काम को आप डिले कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा काम है, ना तो आपका जाना इम्पोर्टेंट है, अगर आप नहीं भी जाते आपका गुजारा हो जाएगा, और अर्जेंट भी नहीं है कि आपने इसी वीक जाना है। कुछ लोग यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कि भाई उन्हें इस वीक छुट्टियाँ थी तो उन्होंने इरादा किया था इसी वीक ही जाना है, तो ये उनके लिए अर्जेंट है, लेकिन वहाँ पे जाना ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे जाए बगैर भी आपका गुजारा हो सकता है, वहाँ पे जाना आपका जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए है। तो फिर यहाँ पे अगर आप जाएँ तो फिर भी वो एक आपकी एक अपनी चॉइस है, लेकिन यहाँ पे एक काम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक ना तो इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है। तीसरे नंबर पे है एक ऐसा काम जो कि इम्पोर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट। मिसाल के तौर पे आप घर से निकले, घर वालों ने आपसे कहा कि आप दोपहर के लिए सब्जी लेते आइएगा। अब आप जिस काम के लिए निकले हैं वहाँ से आपने रिटर्न होना है 11 बजे या 10 बजे, तो यहाँ पे आप ये समझें कि ये जो सब्ज़ी लेके आना है, अगर आप नहीं भी लेके आते तो दोपहर के लिए सालन पिछले दिन का फ्रीज़र में जो पड़ा है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके के साथ दोपहर को खाना खाया जा सकता है, और आप वहाँ जो काम करने गए हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको मिस करके सब्ज़ी घर पहुँचाने वाला काम करते हैं, वो रह जाएगा। तो ये सब्ज़ी लेके आने वाला एक ऐसा काम था जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप इस वक्त लाएं, आप शाम को ले आइएगा, शाम को पका लेंगे। एक शख्स है, वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे मतलब कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वो ट्रैफिक में फंस चुका है और उसने वहाँ से घर पहुँचना है। अब वो रात ड्यूटी से वापस आ रहा है, जो भी जॉब करता है। अब उसका घर पहुँचना इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उसने घर कोई ख़ास काम नहीं करना, बस घर पहुँचना है और जो उसके मामूल के काम है वही करने हैं, खाना खाना है, सो जाना है। तो उसका घर पहुँचना इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, फिर वो क्या करते हैं कि तेज़ी का शिकार होते हैं, तेज़ी करते हैं जल्दी पहुँचने के लिए,
वो फिर गलत रास्ते का इख्तियार करते हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह वहाँ पे स्पीड ओवर करते हैं, तो वहाँ पे हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। कि तो ये भी एक ऐसा काम था जो कि इम्पोर्टेंट है उसने घर पहुँचना, लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं कोटेशन कहूँगा कि लूज 1 मिनट इन लाइफ इज़ बेटर, लूज 1 मिनट इन लाइफ इज़ बेटर देन लूज लाइफ इन 1 मिनट। अपनी ज़िंदगी में वो मिनट ज़ाय कर देना बेहतर है उस मिनट से कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी ही खो दें। तो अपने वैसे आपने इसको भी अपने डेली बेसिस के जो काम है आपने उसके साथ रिलेट करना है और अपने टाइम को सेव करना है। जो लास्ट पे पॉइंट है, नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट बट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। इसके लिए आपने अपने वैसे चाहे अपनी घरेलू लाइफ, अपनी ऑफिस लाइफ, जिस भी वे से आप इसकी 2 एग्जांपल निकालेंगे या फिर जो नॉर्मली किसी की भी हो सकती है, आप वो आपने जो है वो एग्जांपल इसकी देनी है। तो आपके ज़िम्मे एक छोटी सी असाइनमेंट है जो भी वीडियोस देखेंगे कि आपने 2 से 3 काम मिनिमम ऐसे निकालने, ऐसी चीज़ मिसालें ढूंढनी है, एटलीस्ट 2 तो होनी चाहिए। ऐसे काम ढूंढें अपने वे से जो कि नॉट इम्पॉर्टेंट हो लेकिन अर्जेंट हो, सॉरी नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट ये हो। और सेकंड में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में होगा कि आप इन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहाँ इसके लिए आपने क्या करना है, अपना नेम, अपना सिटी नेम, अपनी एजुकेशन और अपनी स्किल्स बतानी है। एटलीस्ट आपने अपनी 2 स्किल्स तो लिखनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस भी इंसान को बनाया है उसकी कोई ना कोई स्किल ज़रूर है। एक पर्सन है उसकी राइटिंग अच्छी होगी, ये एक अच्छी स्किल है उसकी। एक पर्सन है वो अच्छा लिख सकता है, यानी कि उसकी सोचने की कुव्वत अच्छी है, वो अच्छी चीज़ें क्रिएटिव लिख सकता है, जो भी इसकी स्किल है। एक पर्सन है उसकी लिखाई अच्छी नहीं है लेकिन वो स्टेज पे अच्छा बोल सकता है, ये भी उसकी स्किल है। तो इस तरह बहुत सारी स्किल्स हैं। तो आपकी जो है आप अपने वे से, कोई अच्छा लैपटॉप की उसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, कुछ है वो काउंटिंग में अच्छा है, कुछ जो है वो लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से इम्पोर्टेंस रखता है, वो उसकी स्किल अच्छी है। तो इसी तरह आपने अपने वे से जो भी आपकी स्किल है वो आपने 2 से 3 लिखनी है। असाइनमेंट है ये आपकी, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट आपने लास्ट पॉइंट की नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट की 2 एग्जांपल आपने राइट करनी है, वो आप वर्ड पे लिख लें। आप वैसे व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है वहाँ पे टाइप करके अपने तौर पे वहाँ पे सेंड कर दें, जिस वजह से भी आप इजीली फील करें आप जो है वो भेज सकते हैं। और साथ में आपने नेम, सिटी नेम, अपनी एजुकेशन और आपने मिनिमम अपनी 3 स्किल लिखनी है। ज़्यादा है 5, 6, 8 जितनी भी वो राइट कर सकता है, लेकिन मिनिमम वो आपकी 2 एग्जांपल 2 आपकी स्किल होनी चाहिए। तो इस बेस पे क्या होगा कि आप अपनी स्किल्स ये चीज़ें लिख के सेंड करेंगे, तो जो हमारी अगली क्लास होगी आपकी जो स्किल, जो मोस्ट लोगों की स्किल्स होंगी उन्हीं को बेस बनाते हुए उन्हीं के ऊपर बात करेंगे कि आप इन स्किल्स को लेके इन सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, फेसबुक के ऊपर पेज क्रिएट करके बहुत सारे वे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली जो हमारी वीडियो थी उसमें डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में कि फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, पेपर पर आर है, एडसे है, आई कॉपीफाई है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। इनके थ्रू आप कैसे अपनी उस स्किल्स को लेके अर्निंग का जरिया बना सकते हैं, तो ये हम इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको सोशल डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है इसके बारे में बताएंगे और आप अपनी उस स्किल्स को लेके उसके थ्रू आप अर्निंग का जरिया कैसे बना सकते हैं, तो उसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट